अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 2 केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आपने फोकस करना है मैथ नंबर। यहाँ पर मैथ नहीं पूछा हुआ, मैथ नंबर पूछा हुआ है, और मैथ नंबर होता है प्रोटॉन नंबर, जो कि हमेशा होल नंबर होता है। इसका जवाब बनेगा डेल्टा। अल्फ़ा बीटा चार्ली क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फ़ा है एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास यूनिट, जबकि बीटा है एक हाइड्रोजन एटम के 1 मोल का मास, जबकि चार्ली है एक हाइड्रोजन एटम का मास इन ग्राम्स। हमारे पास यहाँ पर पूछा हुआ है मास नंबर, जो कि डेल्टा में है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आइसोटोप की डेफिनेशन है, इसका आंसर बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 3, ये दिखने में थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला देखें C6H12O6, और देखें एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो अब इन दोनों को आप इनका कंप्रेस्ड फार्मूला, जिसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, वो लिखें। दोनों का सेम एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा, जो कि है CH2O। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी बुक की लाइन है। कंबस्शन एनालिसिस में जो वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है वो है मैग्नीशियम पर क्लोरेट। ये आपने ख्याल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नीशियम पर क्लोरेट चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और एम्पेरिकल फार्मूला के स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। हमें परसेंटेज दी हुई है। हमने सबसे पहले फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो इस परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। कार्बन की परसेंटेज है 80, हमने इसको डिवाइड कर दिया इसके एटॉमिक मास जो कि 12 से। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर एटम है तो उसकी परसेंटेज 20 है। फिर हम इसको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, जो कि है एक। इस तरह हमें मिल जाएंगे उनके मोल्स। अब हम फाइंड करेंगे उनके एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? जो मोल्स जो लीस्ट है ना, उसको डिवाइड कर दें सभी पे। जैसे कार्बन का लीस्ट बना था 6.6, तो इसको कार्बन वाले 6.6 पे भी डिवाइड कर दें और हाइड्रोजन के 20 पे भी डिवाइड कर दें। तो ये बच जाएगा, कार्बन वाला बच जाएगा 1 और 20/6.6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 बनता है। इसलिए जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है वो बनेगा CH3। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और परसेंटेज वाले फार्मूला को मॉडिफाई करके, मतलब उसकी डेरिवेशन से एक फार्मूला निकाला गया है, जो कि आपके सामने है, उससे निकला है। यहाँ पर परसेंटेज में इसकी परसेंटेज फाइंड कर देंगे और बाकी सब गिवन है तो हम ये निकाल लेंगे। इसका आंसर बनेगा 60 पॉइंट समथिंग, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 60 कर लेंगे। और ये 60 कौन सा फार्मूला है? आपको पता है, यूरिया का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन के 5.6 DM³ हैं तो बताओ ऑक्सीजन का मास कितना होगा। अब आपको पता है कि 22.414 DM³ में होता है 1 मोल और उसका मास होता है 32 ग्राम्स। यहाँ पर अब 22.414 को किया गया है 4 टाइम्स, तो मतलब उसको क्या 4 पे तकसीम कर दिया। तो अब 32 को हम 4 पे तकसीम करके तो उसका जो जवाब मिलेगा वो है 8। अब ये था देसी तरीका। अब जो उसका फार्मूला वाला तरीका है वो ये है कि आप मास गिवन बट मास ऑफ द कंपाउंड इज़ इक्वल टू वॉल्यूम गिवन बटा मोलर वॉल्यूम। उस तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको एक अननोन गैस का मास दिया हुआ है और उस मास के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इस गैस का नाम बताओ। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। आप देखें, हम इसको दो तरीक़ों से करेंगे, एक कंपैरिजन मेथड और एक फार्मूला वाला। ठीक, अब आप देखें दोनों तरीक़ों से जो हमारे पास उस एलिमेंट का मोलर मास निकल रहा है वो है 40। अब आप ऑप्शंस में देखें कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका जो मोलर मास है वो है 40। तो कैल्शियम ही ऐसा एलिमेंट है जिसका मोलर मास 40 है, तो हमारे यहाँ पर आंसर बनेगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम अगेन प्रीवियस फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 समझने से पहले आप एक बात नोट कर लें कि 1 लीटर 1 DM³ के बराबर होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 9 लीटर H2 का मतलब है 9 DM³ H2, जो कि हाफ मोल से भी कम है, क्योंकि 1 मोल में होते हैं 22.414 DM³। नीचे है
5 लीटर N2, इसका मतलब हुआ 5 DM क्यूब। 5 DM क्यूब तो 0.25 मोल बनेगा, क्योंकि एक मोल में होता है 22.414 DM क्यूब। चार्ली में है 1 ग्राम H2 गैस, तो H2 गैस के 1 मोल में होते हैं 2 ग्राम, यहाँ पर है 1 ग्राम, तो ये बन गया 0.5 मोल। डेल्टा में है 10 ग्राम O2 गैस। O2 गैस के एक मोल में होते हैं 30 ग्राम्स, और यहाँ पर है 10 ग्राम, ये अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 0.3 मोल्स। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मोल्स हमें मिल रहे हैं वो चार्ली में, तो इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सेम वही क्वेश्चन है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 6 में कर चुके हैं। ये वही वाला फार्मूला है, आप फार्मूला देखें और ये कैसे सॉल्व हुआ है ये भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, यहाँ पर 111 ग्राम CaCl2 का मतलब है 1 मोल CaCl2। अब जब 1 मोल CaCl2 डिसोसिएट होगा इसके आइंस में, तो हमारे पास 1 मोल Ca पॉजिटिव 2 आइंस बनेंगे और 2 मोल्स बनेंगे क्लोराइड आइंस। तो टोटल जो मोल्स बनेंगे आइंस के वो होंगे 3 मोल्स। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है लेकिन ऑक्सीजन की नहीं है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, बाकी जो भी बचेगा 100 में से वो ऑक्सीजन की होगी। इसका जो प्रोसेस और सोल्यूशन है वो सेम एम्पेरिकल फार्मूला में जैसे स्टेप्स थे हम वैसे ही करेंगे। इसका जो थोड़ा सा सोल्यूशन का ओवरव्यू है वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमें कहा गया है कि ऑप्शंस में से कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिनमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों कार्बन के 6 ग्राम के। तो हमें पता है कार्बन का जो मोलर मास है वो है 12, एक मोल में होते हैं 12 ग्राम। अब 6 ग्राम में हो गए हाफ मोल। अब ऑप्शंस में से हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें हाफ मोल हो, तो बीटा ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हाफ मोल हो। मीथेन यानी CH4 का ओवरऑल मोलिकुलर मास होता है 16 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 8 ग्राम है, तो इसका मतलब हुआ कि हाफ मोल इसी में ही है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें तो आपको फिलोसफी पता नहीं समझ आती है नहीं, लेकिन सिंपल बहुत रीज़न बहुत ही सिंपल है। उसने कहा है कि 10 DM क्यूब N2 और एक अननोन गैस है उसके भी 10 DM क्यूब है एट सेम टेम्परेचर, उनके सेम मॉलिक्यूल्स हैं। तो बताओ वो कौन सा होगा अननोन। तो यहाँ N2 का देखें मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 28 ग्राम्स, तो ऑप्शन में भी सिर्फ CO ही ऐसा है जिसका 28 ग्राम है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वही 28 ग्राम वाला ही होगा, यानी CO। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमने सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हमने सिर्फ कंपैरिजन करना है बस। ये कैसे कंपैरिजन हुआ है आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। अब अगर आप बीटा ऑप्शन में देखें तो जो रिएक्टेंट में कार्बन के एटम हैं वो हैं 3, लेकिन प्रोडक्ट्स में देखें तो सिर्फ एक है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन के एटम्स देखें तो रिएक्टेंट वाली साइड पे हैं 8, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे सिर्फ 2 हैं। इसी तरह अगर ऑक्सीजन को रिएक्टेंट वाली साइड पे देखें तो इसके सिर्फ 2 एटम्स हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो इसके 3 एटम्स हैं। तो यही बीटा ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें एटम्स का डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाली साइड पे, बाकी अल्फ़ा चार्ली डेल्टा में सेम ही है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चार्ली ये आपकी बुक की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 19, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला है, इसको मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप देखें। पहले हम इसका करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा होगा जिससे प्रोडक्ट की अमाउंट कम बन रही होगी, तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसके लिए पहले हम एलुमिनियम का कंपैरिजन करेंगे एलुमिना के साथ। हम देखेंगे कि 4 एलुमिना से 4 एलुमिनियम से 2 एलुमिना बन रहे हैं, यानी उसका हाफ। इसी तरह 0.36 एलुमिनियम से उसका हाफ 0.18 एलुमिना बनेगा। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे ऑक्सीजन और एलुमिना का। ऑक्सीजन के 3 मोल्स से एलुमिना के 2 मोल्स बनेंगे, और ऑक्सीजन के 0.36 से एलुमिना के कितने मोल्स बनेंगे उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे फाइंड करेंगे, जो कि हैं 0.24। अब देखें सबसे कम बन रहे हैं एलुमिनियम से, तो एलुमिनियम ही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्योंकि एलुमिनियम से 0.18 बन रहे हैं, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी 0.18 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, वहाँ पर पूछा गया है कि फास्फोरिक एसिड को जब डिसोसिएट किया जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कितने बनते हैं, कितने मोल्स बनते हैं। अब हमारे पास अगर 1 मोल
फास्फोरिक एसिड हो H3PO4। अगर हम फार्मूला को देखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की जो रेशो बनती है, पॉजिटिव में बनती है 3 और नेगेटिव 1, तो 3:1। तो हमारे पास जो टोटल आयंस बनेंगे 1 मोल से वो होंगे 4। अब यहाँ पर चूँकि हाफ का पूछा है तो हमारे हाफ मोल से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे वो होंगे 2, 1.5 पॉजिटिव और 0.5 नेगेटिव। इस तरह टोटल हो गए 2 मोल।